और जो सूदखोर महाजनी प्रथा के लोग जो गांव में बसते हैं, ये लोगों के औने पौने दाम पर उनके जमीनों का हथियार है। तो विनोद बाबू ने कहा कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप अपने हक और अधिकार को जानोगे नहीं। जिस शख्स ने झारखंड को आज़ादी दिलाने में अपना पूरा जीवन को अर्पित कर दिया, आज उनके नाम से वर्तमान सरकार को एलर्जी है। अभी हाल के दिनों में आपने सुना होगा कि विनोद बिहारी महतो के लिए का स्टैचू राजधानी में स्थापित करने के लिए 2 डिसमिल जमीन मांगा गया था और सरकार की जवाब आई कि पूरे रांची के अंदर में, राजधानी के अंदर में कहीं ऐसा जगह नहीं है जहां पर विनोद बाबू का प्रतिमा स्थापित किया जाए। आज़ादी का ये 75 साल हमने बिता लिया है और 75 साल की आज़ादी के बाद अगर सरकार जीवन का स्वाद पान पसंद में खोज रहे हैं, कमला पसंद में खोज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको विचार करना चाहिए हम किन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं युवाओं के बीच में। सोमनाथ जी जो है, जो काफ़ी वायरल रहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप लोग देखे होंगे, कुर्मी समाज की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ महतो के हमारे चैनल में स्वागत है। जोहार। बहुत जोहार, धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का हमारी तरफ से जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल। सोमनाथ जी, आज विनोद बाबू का पुण्यतिथि है। विनोद बाबू का एक स्लोगन था, पढ़ो और लड़ो। समाज में, धरातल में किस तरह से पढ़ो और लड़ो का असर देखने को आपको मिल रहा है? जिन दिनों पढ़ो और लड़ो का ये महामंत्र विनोद बाबू ने दिया, आज से लगभग 5 दशक साल पहले, ये उन दिनों की बात है जब गांव में, सुदूर ग्रामांचल में स्कूल बहुत बिरले मिला करते थे। महाजनी प्रथा हावी थी। बाहरी कंपनियों, महाजनी प्रथा, सूदखोर और जमींदारी प्रथा से लोग त्रस्त थे। लोगों ने, विनोद बाबू ने बहुत करीब से देखा लोगों को, उनके शोषण को। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि ये जो दमनकारी नीतियाँ इस समय चल रही है सरकार की, और ये विभिन्न बड़ी प्राइवेट कंपनियों की, चाहे वो BCCL हो, चाहे वो DVC हो, चाहे हिंडाल्को हो, चाहे HEC हो, चाहे बोकारो स्टील सिटी हो, और फिर विभिन्न सारी कंपनियां, और जो सूदखोर महाजनी प्रथा के लोग जो गांव में बसते हैं, ये लोगों के औने पौने दाम पर उनके ज़मीनों को हथिया रहे हैं। औने पौने दाम पर उनके हक अधिकार को मारा जा रहा है, उनको हक और अधिकार से वंचित किया जा रहा है, उसका दमन किया जा रहा है, और लोग बेबस होकर के इन सारी चीज़ों को झेल रहे हैं। विनोद बाबू ने इस बात को बहुत बखूबी इस बात को समझा और उन्होंने ये नारा दिया, पढ़ो और लड़ो। देने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो लोग भी इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ में शोषित हो रहे हैं, आखिर उसका वजह क्या है। तो वजह यही मिली कि लोग आखिर लड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने हक और अधिकार को समझ ही नहीं पाते हैं। तो विनोद बाबू ने कहा कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप अपने हक और अधिकार को जानोगे नहीं, और हक और अधिकार को जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप उसके लिए लड़ेंगे नहीं, और जब तक आप लड़ करके अपना हक और अधिकार को लेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। तो एक्चुअली उनका कहने का उद्देश्य यही था, पढ़ो, लड़ो और फिर आगे बढ़ो, ये उनका उद्देश्य था। तो ये 5 दशक पहले ये दिया गया नारा था, और इसी नारा के आधार पर, इसी महामंत्र के आधार पर उन्होंने पूरे झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे सुदूर विभिन्न हमारे पड़ोसी राज्यों में भी आज के समय में 100 से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, विश्वविद्यालय आज के समय में उनके नाम से स्थापित है। और मुझे लगता है कि जितना सहयोग उन्होंने ज़मीन दे करके हो, पैसे दे करके हो, जितना सहयोग उन्होंने शिक्षण संस्थानों को विकसित करने में लगाया है, ये शायद पूरे झारखंड में और पूरे देश में कोई ऐसा नेता आज होगा जिसने ये किया हो। अगर झारखंड की राजधानी रांची की बात कहा जाए तो विनोद बाबू का वहाँ पर स्टैचू नहीं है, इसमें आप क्या कहेंगे? ये इससे बड़ा दुर्भाग्य झारखंड का और झारखंड वासियों का नहीं हो सकता है। वो शख्स जिनके सपनों से झारखंड बना है, सोनोत संताल समाज और शिवाजी समाज का जिस समय गठन हुआ था, वो 70 के दशक में, विनोद बाबू ने बखूबी इस बात को महसूस किया कि हमारा जो पड़ोसी राज्य अविभाजित बिहार, जिससे आज के समय में हम अलग हुए हैं, उन दिनों गैर झारखंडी मानसिकता वाले लोग जिस तरीके से छोटनागपुर प्रमंडल के रहने वाले लोगों का दमन किया करते थे, विनोद बाबू का ही ये सपना था कि जब तक झारखंड को अलग नहीं किया जाएगा, जब तक झारखंड के लोगों को उसके हक और अधिकार नहीं दिया जाएगा, जब तक ब्यूरोक्रेसी में, जब तक अफसरशाही में
झारखंडियों का दबदबा या वर्चस्व कायम नहीं होगा, जब तक यहाँ की राजनीति में, यहाँ के समाज नीति में, यहाँ के ब्यूरोक्रेसी में झारखंडियों का वर्चस्व कायम नहीं होगा, तब तक यहाँ के लोगों का विकास नहीं हो सकता है। तो उनके सपनों का ये झारखंड बना है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस शख्स ने झारखंड को आज़ादी दिलाने में अपना पूरा जीवन को समर्पित कर दिया, आज उनके नाम से वर्तमान सरकार को एलर्जी है। अभी हाल के दिनों में आपने सुना होगा कि विनोद बिहारी महतो के लिए का स्टैचू राजधानी में स्थापित करने के लिए 2 डिसमिल जमीन मांगा गया था, और सरकार की जवाब आई कि पूरे रांची के अंदर में, राजधानी के अंदर में कहीं ऐसा जगह नहीं है जहां पर विनोद बाबू का प्रतिमा स्थापित किया जा सके। ये शर्म होनी चाहिए इस वर्तमान सरकार को भी, इन राजनेताओं को भी, जो लोग झारखंड विनोद बिहारी का नाम ले लेकर के राजनीति में आए हैं, उनका नाम बेच करके जिनकी राजनीति चलती है, उनसे जिनका जन्म हुआ है, चाहे वो तब के आज के समय का दिशम गुरु शिबू सोरेन कहें या राय बाबू कहें, जो आज नहीं रहे, उनको बहुत बहुत हमारी तरफ से नमन है, कोटि कोटि राय बाबू को जो इनके रास्ते पर चले। उनका पोता, उनका शिबू सोरेन का बेटा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज इस समय सरकार में है, गद्दी में बैठा है, और वो कह रहे हैं उस शख्स के लिए जगह नहीं है जिसने झारखंड को अलग कराया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये झारखंड के लोग बखूबी समझते हैं, यहाँ की आम जनता समझती है, और मुझे लगता है कि जितनी जल्द इस बात को समझ सके, जितनी जल्द झारखंड के जनमानस के जनभावना को वो समझ सके हेमंत सोरेन जी, ये सरकार के लिए उतना बेहतर होगा। या फिर अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय होगा जब इसका असर भी उनको देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में झारखंड कब कैसे देखते हैं? आने वाले दिनों में जिस तरीके से युवाओं में नवजागरण आई है, अभी आपने सुना था बहुत लंबा अभिभाषण टाइगर जयराम कुमार महतो जी का भी रहा, और उन्होंने जिस तरीके से विस्तृत रूप से युवाओं को, माता बहनों को विनोद बाबू से जोड़ने का, उनके विचारों से जोड़ने का प्रयास किया, और ये संदेश दिया कि अगर आप अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, अगर आप एक अच्छा स्वस्थ परिवार को चाहते हैं, एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना करते हैं, एक विकसित देश की परिकल्पना करते हैं, तो आपका एकमात्र रास्ता है शिक्षा। शिक्षा के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के समय में पिछले दशक या 2-3 दशक के पीछे में जो शैक्षणिक स्तर लोगों का हुआ करता था बच्चों का, आज उससे कहीं ज़्यादा काफ़ी वो सुधार हुआ है, और आने वाला दिन इससे और बेहतर होगा। जैसे जैसे शैक्षणिक विकास हमारे लोगों का होगा, झारखंड में उन्नति की तरफ बढ़ेगा। बाबू का कौन सा सिद्धांत युवाओं के लिए आप प्रेरित करना चाहेंगे? पढ़ो और लड़ो, ये महामंत्र है, ये मूल मंत्र है। इसके बगैर एक इंसान के स्वस्थ जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने जो महामंत्र दिया सिर्फ 2 शब्दों में, पढ़ो और लड़ो, इसमें पूरा जीवन गाथा है। इसकी व्याख्या करते रहेंगे तो पूरा जीवन करते रहेंगे, ये खत्म होने की चीज़ नहीं है। इस 2 शब्दों में उन्होंने गढ़ दिया। उनकी एक वाणी थी, सोचो कितना बोझ उठाकर हम उन राहों से गुजरे, पत्थरों पर खड़े हुए तो छाप रह गई पाँव की, सोचो कितना बोझ उठाकर हम उन राहों से गुजरे। ये उनका वाणी था। वो कह रहे थे कि जिन दिनों हमने झारखंड आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, आज हम 2025 में बात कर रहे हैं। हमारे पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, हमारे पास में 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, पॉकेट में पैसा है, कम्युनिकेशन का व्यवस्था है, आने जाने का संसाधन उपलब्ध है, उसके बाद भी हम कर नहीं पाते हैं। जिन दिनों वो संघर्ष कर रहे थे, उन दिनों साइकिल नहीं हुआ करती थी, पॉकेट में पैसा नहीं हुआ करता था, कम्युनिकेशन का कोई व्यवस्था नहीं था, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करता था। सोचिए कि पूरे झारखंड में पैदल जा करके और 100-200-500 किलोमीटर का यात्रा करके आंदोलन कैसे करते थे वो। तो वो अगर तब कर सकते थे तो आज क्यों नहीं, आज हम क्यों नहीं। जी, आज झारखंड की राजधानी रांची की बात कहा जाए, पर अगर देखा जाए तो विनोद बाबू का स्टैचू पूरे राजधानी में नहीं है, और स्टैचू नहीं है मगर वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, कमला पसंद 60 सालों का अनोखा स्वाद। क्या युवा वहाँ पर अनोखा स्वाद लेंगे कि शिक्षा व्यवस्था पर कुछ ध्यान देंगे? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा था कि झारखंड में गुटखा बैंड होना चाहिए। बैंड है, फिर भी बैंड है। अगर उनकी बात कहे जाए तो फिर इतना बड़ा पोस्टर झारखंड के रांची राजधानी में इतना बड़ा पोस्टर देने का क्या तात्पर्य जाता है? आज़ादी का ये 75 साल हमने बिता लिया है, और 75 साल के आज़ादी के बाद अगर सरकार जीवन का स्वाद पान पसंद में खोज रहे हैं, कमला पसंद में खोज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको विचार करना चाहिए हम किन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं युवाओं के बीच में। कमला पसंद अगर जीवन का स्वाद बन जाए, शराब अगर जीवन का स्वाद बन जाए, गुटखा अगर जीवन का स्वाद बन जाए, सिगरेट अगर जीवन का स्वाद बन जाए,
और सारे नशीले पदार्थ अगर जीवन का स्वाद बनने लगे सरकार की नज़र में, तो उस देश का, उस राज्य का भविष्य का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये उन लोगों को सोचना पड़ेगा। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जिन लोगों के संघर्ष से झारखंड की आज़ादी हुई है, उनका प्रतिमा के लिए जगह नहीं है। और मैं उस वीडियो को आपका देख रहा था, जिस वीडियो में आप लाइव दिखा रहे थे, उस वीडियो को मैं देख रहा था, उसको मैंने भी उसको देखा है। आप दिखा रहे हैं कि ये 60 फीट की लंबा कमला पसंद की वो स्वाद के बारे में आप बात कर रहे थे। तो सरकार को सोचना चाहिए। आज के समय में अभी कुछ दिन पहले अखबारों का एक न्यूज़ आई थी, हेडलाइंस बन करके, जिसमें लिखा गया था कि बच्चों का परीक्षा का फी को बढ़ाया गया है, स्टूडेंट्स का परीक्षा की फी को बढ़ाया गया है, शुल्क बढ़ाया गया है। एक तरफ सरकार मैया सम्मान योजना के नाम पर आम गरीब किसानों मजदूरों का पैसा, टैक्स का पैसा जो देश और राज्य के विकास के लिए दिया जाता है, ये वोट के नाम पर मैया सम्मान योजना ठीक है, गरीब को मिलता है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी बात है, ज़रूरतमंदों को मदद मिलनी चाहिए। लेकिन इसके नाम पर वोट की राजनीति करते हुए जिस तरीके से राजकोष का बंदरबाट कर रही है सरकार, आने वाला दिन बहुत कम समय में इसका बहुत बुरा असर सरकार को देखने को मिलेगा। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, इस आखिर देश में लोगों को ज़रूरत क्या है? शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, स्वास्थ्य मुफ्त होनी चाहिए, न्याय मुफ्त होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं जो देश में, प्रदेश में, राज्य में और केंद्र में मुफ्त होने का चीज़ है। ये हर किसी को फ्री में शिक्षा मिले, हर किसी को फ्री में उनको स्वास्थ्य मिले, हर किसी को मुफ्त में, निःशुल्क में उसको न्याय मिले। ये फ्री बांटने का चीज़ है, सरकारी खजाना फ्री में बांटने का चीज़ नहीं है। तो सरकार वोट की राजनीति कर रही है और उसी का कारण है कि ये इनके प्रकार ये बालू की ढुलाई आप देखते होंगे, पूरे राज्य भर में कहीं पर बालू घाट का नीलामी नहीं हुआ है। सैकड़ों ट्रैक्टर, सैकड़ों गाड़ियां बालू की दिन रात चलती है। ब्लॉक का, हाँ, प्रखंड कार्यालय के नीचे से होकर के बालू की गाड़ियां गुजरती है, रात भर कोयले की ढुलाई होती है। सरकार चुप्पी साधे हुए है, पूरा तंत्र चुप्पी साधे हुए है। बालू की ढुलाई जो पूरी तरीके से अवैध है चल रही है, कोयले खदान, खनिज संपदाओं की लूट खुल करके चल रही है, सरकार चुप्पी है। सरकार को पैसा चाहिए अपने वोट के लिए, क्योंकि खजाने में कुछ बचा नहीं, खजानों को लुटवाने में लगे हुए हैं। आपको ये नहीं लगता कि बच्चों का जो परीक्षा शुल्क है वो निःशुल्क होना चाहिए? बिल्कुल, मैंने पहले कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये 3 चीज़ें मुफ्त में देने की चीज़ें हैं। इसके अलावा चौथा कुछ नहीं होता। चौथा के लिए हर आदमी को ये एहसास होना चाहिए होगा, परिश्रम के एवज में जो मिले वो उसका अधिकार है। आप क्यों मैया सम्मान योजना 2500 देते हो, 25,000 की नौकरी परिवार को क्यों नहीं दे सकते? 2500 रुपया आप हर घर में दे रहे हो, एक परिवार में 3-4 महिलाएं हैं, 10,000 रुपया आप मुफ्त में बांट रहे हो। उस परिवार का एक नौजवान को क्यों नहीं आप 25,000 का नौकरी दे सकते हैं? आपसे मुफ्त में कोई पैसा मांगने गया था? ये सरकारी खजाने को मैया सम्मान योजना के नाम से बांट रही है और वोट बटोर रही है, ये उसका राजनीति है। बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ जी, और आगे बने रहेंगे। जोहार। जोहार। आज आदरणीय विनोद बाबू का पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि में युवा पीढ़ी को, झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और इन्होंने विस्तार पूर्वक सारा चीज़ मैंने रखा ही है, और इनका योगदान मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज जो हम लोग बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, आप हमारे सामने खड़े हैं, इनका अथक परिश्रम, इनका मेहनत, इनका उस समय बलिदान जो उन्होंने दिए, जिसके कारण हम लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। आज हमारा समाज हमारा आगे की ओर बढ़ रहा है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। इन्हीं का योगदान है, और इन्हीं की वजह से हम लोग सारा जो ये चल रहा है, उन्हीं का। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आप सबका क्या मानना है जरूर बताएं कमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, और विनोद बाबू को सत सत नमन। धन्यवाद।